सब टीवी में जब भी हम कॉमेडी शोज के बारे में बात करते हैं तो लोग बात करते हैं तारक मेहता का उल्टा चश्मा की, बड़ी दूर से आए हैं की, लापतागंज की, चिड़ियाघर की, FIR की और ऐसे बहुत सारे शोज की। बट एक ऐसा शो जो हर शाम लाखों लोगों के चेहरे पे स्माइल लाता था। इस शो में ना कोई बड़ा चेहरा था, ना ही इनके पास लाखों का सेटअप था या बजट था, फिर भी ये बना सब टीवी का वन ऑफ द मोस्ट एंटरटेनिंग शो। मैं बात कर रहा हूँ जीजा जी छत पर हैं की। यूं तो इस शो के 552 एपिसोड्स हमको देखने को मिले हैं और जब फाइनल एपिसोड आया था तो देख के ऐसा लग रहा था कि भाई एक क्वेश्चन के साथ, एक सस्पेंस के साथ शो को एंड किया है। तो सीजन 2 की शुरुआत एक धमाके के साथ होने वाली है। बट इस शो के मेकर्स ने ऑडियंस के अरमानों पे रायता फैला दिया और एक कंप्लीट न्यू स्टोरी और जो एक मेन चेहरे थे जिससे लोग काफी ज्यादा अटैच थे उनको ही चेंज कर दिया। आखिर क्या हुआ था इस शो के साथ? क्या मेकर्स के पास आइडिया खत्म हो गए थे या ये चैनल के पॉलिटिक्स का पार्ट बन गया था जिसके कारण इसको बंद कर दिया गया? और क्या ये फ्यूचर में वापस आ सकता है और स्टोरी को कंटिन्यू कर सकता है? वेल, काफी सारे क्वेश्चंस हैं और आज हम इसी के बारे में हमारी वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जल्दी से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और आओ डिटेल में बात करें। साल था 2018। उस समय सब टीवी पे सबसे ज्यादा जो शो कोई डोमिनेट कर रहा था वो था तारक मेहता का उल्टा चश्मा। और कोई कॉमेडी शो का उस समय रिलीज होना एक बहुत बड़ा रिस्क था क्योंकि तारक मेहता का उल्टा चश्मा को कंपटीशन देना एक बहुत बड़ी बात थी। और उसी समय 8 जनवरी 2018 को सब टीवी वालों ने एक नया शो लॉन्च किया जिसका नाम था जीजा जी छत पर है। अब इस शो की जो स्टोरी थी वो काफी ज्यादा सिंपल थी, ना कोई लग्जरी फैमिली की कहानी, ना कोई बड़ी सिटी की कहानी। इस शो की जो कहानी थी वो पुरानी दिल्ली की कहानी थी जहां पे हमको गलियां देखने को मिलती थी, लहंगों की दुकान देखने को मिलती थी, छत पे बातें होती है वो देखने को मिलता था और जो गॉसिप हर घर में होते रहते हैं वो हमको देखने को मिलता था। और यही सारी चीजें जो है वो इस शो की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बनी। जब इस शो को ऑडियंस देखती तो उनको ऐसा नहीं लगता था कि वो टीवी में कोई शो देख रहे, उनको ऐसा लगता कि वो सच में पुरानी दिल्ली के उन मोहल्ले में पहुंच गए हैं और अपने आमने सामने ये सारी चीजों को देख रहे हैं। शो में इतनी ज्यादा सिंप्लिसिटी थी कि ये बहुत ही कम समय में लोगों का फेवरेट बन गया। देखो, किसी भी शो को टॉप पे पहुंचाने के लिए एक मैजिक की बहुत ज्यादा जरूरत होती है और यहाँ पे ये मैजिक क्या इस शो के टॉप के 2 कैरेक्टर्स ने। ये दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा अलग थे बट फिर भी इनकी जो केमिस्ट्री थी वो लोगों को काफी ज्यादा पसंद आती थी। एक तरफ थी इलायची बंसल जिसका रोल हिबा नवाब ने किया। और इलायची कोई टिपिकल टीवी वाली हीरोइन नहीं थी, ना ही सीधा सादी बहू वाली और ना ही आदर्शवादी परफेक्ट बेटी। वो चांदनी चौक की एक मस्तीखोर, बिंदास और एक शरारती लड़की थी जो बार बार क्लास 11 में फेल हो जाती थी ताकि उसकी शादी ना कराई जाए। उसकी हर हरकत में शरारत थी और हर डायलॉग में कॉमेडी था। उनकी जो आइकॉनिक डायलॉग है लाइफ में टंटे हो रखे हैं वो उनका पहचान बन गया। और हिबा नवाब का जो नेचुरल कॉमिक टाइमिंग था वो इस कैरेक्टर को ऑडियंस का फेवरेट बना दिया। बट कहते हैं ना, हर मस्तीखोर कैरेक्टर को बैलेंस करने के लिए एक सीधा साधा इंसान भी चाहिए रहता है। तो वहां पे था पंचम खुराना जिसका रोल किया निखिल खुराना ने। पंचम खुराना आगरा का एक सिंपल लड़का था जो दिल्ली आता है एक सपना लेके और उसका सपना था उसको एक बहुत बड़ा म्यूजिशियन बनना है। पंचम एक सीधा साधा शरीफ लड़का था जो इलायची के प्रैंक का बार बार शिकार हो जाता था। और यहीं से शुरू होने लगी इलायची और पंचम की फनी नोकझोंक। एक तरफ इलायची जो अपने शरारतों से पंचम को परेशान करती और दूसरी तरफ पंचम की मासूमियत। और यही नोकझोंक है वो आगे चल के लव स्टोरी बन गई जो एक तरफ ऑडियंस को हंसाती भी थी और उनको प्यार करना सिखाती भी थी। देखो, अगर इस शो में मैजिक पंचम और इलायची ने डाला तो कॉमेडी का तड़का डाला और भी कैरेक्टर्स ने जो इस शो के बहुत बड़े स्ट्रेंथ भी थे, जैसे मुरारी बंसल जिसका रोल अनूप उपाध्याय जी ने किया। देखो, तुम मुझसे एग्री करो या ना करो बट मेरे हिसाब से इंडियन टीवी के ये वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडियन है और इनको आपने बहुत सारे शोज में देखा होगा। और जिस जिस शो में इन्होंने काम किया है इन्होंने अपना वन ऑफ द बेस्ट दिया है और लोगों को हंसाया है। खैर, इस शो में ये इलायची के पिता का रोल करते हैं। वो एक लहंगा शॉप के ओनर थे और वो इतने कंजूस थे कि वो छोटी सी छोटी चीजों का हिसाब रखते थे। इनका जो आइकॉनिक डायलॉग था बेकार की बात कर रही है, लोगों को सुन के काफी ज्यादा मजा आता था। और जब भी पंचम और इनके बीच में नोकझोंक होती थी तो वहां पे भी जो कॉमेडी का फ्लेवर हमको देखने को मिलता था
लोग काफी ज्यादा एंटरटेन होते थे। और फिर आती है करुणा जी, जिन्होंने इलायची की माँ का रोल किया और इनका इमोशनल होना, ओवर ड्रामा करना लोगों को बहुत पसंद आता था। और फिर आते हैं पिंटू भाई, इन्होंने जो तहलका मचाया ना शो में भाई, बहुत ही क्रेजी था। मतलब मुरारी के कंडीशन के कारण पिंटू को पंचम की वाइब का भेस लेना पड़ता था, जहां वो साड़ी पहन के आता था और उसी के साथ साथ जो कॉमेडी होता था, जो माहौल बनता था, वो काफी ज्यादा क्रेजी था। और भी कुछ कैरेक्टर थे जैसे छोटू बार्बर, चटंकी मामा, इंस्पेक्टर पिंकी, ये सारे लोग जो थे वो इस शो के बहुत बड़े स्ट्रेंथ थे। और अगर मैं सच बोलूं ना तो शो इतना ज्यादा अगर आगे गया है ना तो इन सब का भी कंट्रीब्यूशन इसमें बहुत ही ज्यादा था, क्योंकि इन सब का अपना अपना एक यूनिक स्टाइल था। और इसी वजह से ऑडियंस सिर्फ मेन कैरेक्टर को नहीं, इन सब को देखने के लिए इस शो को देखती थी। देखो, जब ये शो लॉन्च हुआ था तो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये ऑडियंस का फेवरेट बन जाएगा, बट धीरे धीरे इस शो ने अपना जादू डाला लोगों के बीच और ये पॉपुलर हो गया। जिसका मेन रीजन ये था कि इसकी स्टोरी जो थी वो काफी सिंपल थी, फ्रेंडली फैमिली वाली। हमको यहाँ पे कॉमेडी देखने को मिलती थी, कोई फालतू का मेलोड्रामा नहीं था, ना फालतू के कोई बैकग्राउंड म्यूजिक था। बस रोज की जो छोटी छोटी चीजें होती थी, कलेश होती थी, उनको फनी तरीके से दिखाया जाता था, लोगों को काफी ज्यादा पसंद आता था। वो पुरानी दिल्ली वाली बोली, मोहल्ले वाला माहौल और रिलेटेबल फैमिली प्रॉब्लम्स, और इन सब ने इस शो को बाकी शो से अलग बना दिया, जिसके कारण इस शो ने बहुत ही कम समय पे अपनी लॉयल फैन बेस बना ली थी। और 2018 के मीडिया रिपोर्ट्स ने भी इस शो को सोनी सब के वन ऑफ द बेस्ट शो में शामिल कर लिया। और इस शो की पॉपुलैरिटी में बूस्ट भी मिली जब उपासना सिंह, जो एक बहुत ही अच्छी एक्ट्रेस भी है, उन्होंने इस शो को ज्वाइन किया, जहाँ पे वो पंचम की माँ का रोल करते हुए नजर आई। और उनकी कॉमेडी और उनकी परफॉर्मेंस ने इस शो में एक अलग ही एनर्जी डाल दी। देखो, हर शो के लाइफ में एक ऐसा फेस आता है जब ऑडियंस धीरे धीरे उनके साथ कनेक्ट करना बंद कर देती है, और जीजा जी छत पे है के साथ भी यही हुआ। 2019 तक ये शो अपने पीक पे था, अवार्ड्स मिल रहे थे, एपिसोड बढ़िया चल रहे थे और कास्ट के बीच की केमिस्ट्री भी लोगों को काफी ज्यादा पसंद आ रही थी। लेकिन धीरे धीरे एक प्रॉब्लम सामने आने लगी, शो की कहानी कहीं ना कहीं रिपीट होने लगी थी। हर कुछ एपिसोड के बाद वही प्रैंक होना, वही झूठ, वही कंफ्यूजन, वही मिसअंडरस्टैंडिंग, और एक समय जो कॉमेडी लगता था, जो जोक लगता था, अब ऑडियंस उन सब चीजों को प्रेडिक्ट कर ले रही थी और उनको वो चीज अब फनी नहीं लग रहा था। देखो, इलायची और पंचम की जोड़ी उस समय भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उनका केमिस्ट्री काफी बढ़िया था, बट उनके आगे पीछे जो सिचुएशन घूम रही थी, जो एक समय बहुत ही अच्छी हुआ करती थी, अब उसमें वो बात नहीं थी। और उस समय कंपटीशन भी काफी हाई था, क्योंकि हर चैनल नए कॉन्सेप्ट और नए कॉमेडी शोज के साथ कुछ ना कुछ ट्राई कर रही थी। और जब ऑडियंस को हर रोज कुछ न्यू मिलने लगा तो जीजा जी छत पर है कि व्यूअरशिप जो है वो कम होने लगी और टीआरपी उसकी नीचे जाने लगी। देखो, इस शो ने 500 से भी ज्यादा एपिसोड का माइलस्टोन क्रॉस किया, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है, बट इसकी जो रेटिंग्स थी अब वो पहले जैसी नहीं थी। जो शो पहले सोनी सब के लाइनअप में टॉप पे रहता था, अब उसके फ्यूचर को लेके सवाल उठने लगे थे। और इसी के बाद से जीजा जी छत पर हैं कि डाउनफॉल का शुरुआत हुआ। फरवरी 2020, 2 साल तक, काफी लंबे समय तक चलने के बाद सब टीवी ने अनाउंस कर दिया कि अब जीजा जी छत पर हैं को ऑफ एयर किया जा रहा है। ये चीज जब इनके कट्टर फैंस को पता चली तो ये काफी ज्यादा उनके लिए शॉकिंग था, क्योंकि इस शो का जो एंडिंग है वो एक सस्पेंस के साथ किया गया था। मुरारी को सब कुछ पता चल जाता है और वो गुस्से में शूट करता है और वहीं पे शो का एंड होता है। लोगों के अंदर क्वेश्चन आना शुरू हुआ कि अब पंचम का क्या हुआ, गोली कहाँ गई, क्या हुआ, ये सारे क्वेश्चंस ऑडियंस के अंदर आने लगे। बट तब का दिन है और आज का दिन, ऑडियंस को इसका आंसर नहीं मिला। कुछ समय के बाद इसका सीजन 2 हमको देखने को मिलता है और ये सीजन जो था वो एकदम अलग ही था। हॉरर जॉनर के साथ इस सीजन को लाया जाता है। पुराने सीजन की इसमें कोई स्टोरी को कंटिन्यू नहीं किया जाता, बहुत सारे कैरेक्टर्स को चेंज किया जाता है और एक मेन चेहरा भी बदल दिया जाता है। जी हाँ, पंचम खुराना, जिसको ऑडियंस काफी ज्यादा पसंद करती थी, उन्हीं को ही रिप्लेस कर दिया गया। और ये चीज जब जीजा जी छत पर हैं कि लॉयल ऑडियंस ने देखा तो उनको काफी ज्यादा बुरा लगा। वो पंचम को ही देखना चाहते थे, बट ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। खैर, इस सीजन के हमको कुछ 82 एपिसोड्स देखने को मिले और वहीं पे ये एंड हो गया। अब देखो, यहाँ पे हॉरर जॉनर के साथ एक्सपेरिमेंट करना मेकर्स का डिसीजन था, बट ऑडियंस जो थी वो देखना चाहती थी पंचम और इलायची का आगे क्या हुआ, मुरारी ने जो गोली चलाई थी उसका क्या हुआ, ये सारे क्वेश्चंस का वो आंसर वो जानना चाहती थी, जिसके आंसर नहीं मिले। और आज भी इनके कट्टर फैन वेट करते हैं जीजा जी छत पर
तरह का कोई नया सीजन आने वाला है जहां पे उनको कंटिन्यू स्टोरी देखने को मिलेगी, बट मुझे नहीं लगता कि भाई आने वाला है, क्योंकि आज के डेट में जो मेन कास्ट है और जितने भी एक्टर्स हैं अब अलग अलग डायरेक्शन में चले गए हैं, और जिस टाइम में इस शो को अधूरा छोड़ा गया था अब उसके बाद अभी अगर कंटिन्यू किया जाता है तो काफी सारे डिफरेंसेस हमको देखने को मिलेंगे जिसको ऑडियंस शायद इतना ज्यादा पसंद नहीं करेगी। खैर ये मेरा ओपिनियन है। और यार देखो ये भी बात सही है कि कुछ शोज जो है अपनी एक्सपायरी डेट जो है अपने साथ लेके आती है, कुछ शोज अपनी स्टोरी को पूरा करके ऑडियंस को अलविदा कहती है, और कुछ शोज ऑडियंस का साथ खो देती है जिसके कारण उनको भाई फोर्सफुली अलविदा कहना पड़ जाता है। तो आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से जीजाजी छत पर है वो किस कैटेगरी में आता है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताओ। और भाई तुम लोग मानो या ना मानो, जीजाजी छत पर है सब टीवी का वन ऑफ द अंडररेटेड और वन ऑफ द बेस्ट कॉमेडी शोज में से एक है। तो यस गाइस, ये रही वीडियो, कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताओ, वीडियो को लाइक करो और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में देखना चाहते हो ये भी जरूर बताना। रिसेंटली हमने बालवीर 2 के ऊपर वीडियो बनाया है, साथ ही साथ हीरो गायब मोड ऑन पे बनाया, और भी सब टीवी के फेमस शोज पे हमने वीडियो बनाई है, तो चैनल जरूर चेक कर लेना। हम मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें, बाय।